मम्मी राज करते थे, मैं बोलती पेपर, तो मुझे तो पता चल ही जाता पेपर देने बाद, मम्मी बोलती कि मम्मी मेरा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा मम्मी के आँख में आंसू भी आया रास्ते में चलते चलते। फिर मुझे दिल पे लगा कि हाँ मुझे अब कुछ करना है। लिटरली बता रहा हूँ भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था शुरुआत में। एक तो मेरा हेल्थ का स्ट्रगल और एक कुछ समझ में नहीं आ रहा कोचिंग में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ थी, कुछ क्लास में सर आ रहे हैं, हाइब्रिड का ऑनलाइन है, सर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है पूरा। सर मैं दिन भर सर के साथ, मैं अपने मैथ्स के टीचर डाउट क्लास में टीचर के साथ बैठा रहा 2 घंटे तक, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। 100 120 150 180 इतने में, और यहाँ मैं कोचिंग के बच्चों को देख रहा हूँ तो 250 या फिर पाठशाला पूरे इंडिया में तो कोई का 260 जी एडवांस टेस्ट अचानक भाई जान रहा है कल तो डेट आ गया। मैं बोला क्या डेट आ गया जी इसका, मुझे तो पता ही नहीं है। कहते हैं कोई चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे पाने की साजिश में लग जाती है। सो हेलो एवरीवन, तो यार देखो इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपना IIT JEE का स्टोरी बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो मैं अपने JEE के पहले JEE के बैकग्राउंड स्टोरी पहले आपको बताना चाहूँगा कि JEE प्रिपरेशन से पहले मैं क्या था और JEE प्रिपरेशन के बाद मैं क्या था। तो बात करें क्लास 9 से पहले तक, तो मैं अपना बिहार में मैं जहाँ रहता था वहाँ तक क्लास 8 तक अपना पूरा स्टडी कंटिन्यू किया। फिर 9th में बात आई थोड़ा हायर स्टडी अच्छे स्टडी के लिए। वैसे बिहार में भी होता था, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी का था मन कि थोड़ा बाहर जाए पढ़ाने के लिए। तो फिर 9th में मैं मूव कर गया वाराणसी, बनारस में मूव कर गया, और 9th में स्कूल ज्वाइन किया। और फिर जैसे जैसे 9th बीता 10th बीता, फिर मेरा 10th में 92.8% स्कोर आया। और फिर थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिला कि मम्मी पापा की जो मेहनत थी मुझे बाहर ले जाके पढ़ाने की, उसे थोड़ा मैं पूरा किया। हाँ उतना भी नहीं किया, लेकिन हाँ इनिशिएट अगर आप अच्छे से करते हैं ना, आपका शुरुआत अगर बढ़िया से रहता है ना, तो फिर थोड़ा एंड होने का भी खुशी, एंड क्या होने वाला हो ये तो देखो कोई को पता नहीं होने वाला होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वही मम्मी पापा को थोड़ा खुश हुए कि हाँ पूरे स्कूल में मैं टॉप किया, अपने दादी से बात किया, वो भी खुश हुई। तो ऐसे ही होते रहा। फिर अब बात आती 11th में, तो 11th स्टार्ट होने से पहले 10th का रिजल्ट आया, उसके पहले से कोरोना का पूरा इंडिया में सिचुएशन बन चुका था और हर कुछ ऑनलाइन होने लगा था। तो 11th का क्लासेज भी ऑनलाइन हुए, तो थोड़ा था सेटिस्फेक्शन। तो फिर थोड़ा समझते हो ना कि कुछ आप अच्छा कर रहे हो, तो थोड़ा जोश थोड़ा मेरा डाउन हो गया था, जो कि अच्छी बात नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा डाउन हो गया था। फिर मैं 11th में स्टडी ऑनलाइन हो गया था, तो बिल्कुल मेरा 11th बर्बाद हो रहा था। कुछ मैं दिन भर वही ऑनलाइन था, तो मेरा थोड़ा यूट्यूब पे जैसा कि आप देख रहे हैं अभी वीडियो बना रहा हूँ कॉलेज में आके, तो पहले भी पैसन था मेरा यूट्यूब पे मेरा वीडियो बनाना पैसन था। तो मैं यूट्यूब पे एक फैक्ट का चैनल बनाया, उस पर वीडियो बनाते रहता था। और फिर टिकटॉक उस समय वायरल था, तो टिकटॉक बनाता था। और पूरा मेरा 11th सोशल मीडिया पे पूरा बीता हुआ है। दिन भर गेमिंग करना, दोस्तों से कॉल पे बात करना, यही सब में पूरा 11th बर्बाद हो गया। फिर हाँ वही बात है कि जैसे आप लोग भी जानते हैं 11th का बोर्ड लेवल थोड़ा आसान रहता है एज कम्पेयर टू JEE, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था और मैं एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले करके ख़त्म कर लेता था। तो 11th में कुछ एज सच मुझे JEE की नॉलेज नहीं थी, तो फिर मुझे कोई आइडिया नहीं था JEE क्या होता है। तो फिर 11th ऐसे बीत गया। अब मैं आता हूँ 12th में। 12th की बात करें तो 12th में थोड़ा लगा कि हाँ बोर्ड, जैसा कि 12th में बोर्ड होता है तो फिर थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, सीरियसनेस थोड़ा सा आया था। फिर भी जैसा कि मैं 12th था टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड था, तो टर्म 1 से पहले पढ़ लिया। फिर 12th की स्टार्टिंग में मैं लक्ष्य बैच भी फिजिक्स वाला का लिया था। फिर वही बात है, कुछ कंसिस्टेंसी बिल्कुल 11-12th में मेरा था ही नहीं, ऑनलाइन हो गया था, तो फिर फोकस एकदम डाउन हो गया, तो कोई कंसंट्रेशन नहीं था स्टडी में। और फिर ऐसे ही लक्ष्य बैच तो ले लिया था, बैच का कोई दिक्कत नहीं, बैच बहुत बढ़िया लक्ष्य बैच फिजिक्स वाला का, लेकिन मैं ही खुद नहीं पढ़े, आप खुद नहीं पढ़िएगा तो फिर आप अपने तरफ से अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो फिर बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर ऐसे ही पूरा 12th का स्टार्टिंग में वेस्ट, वही टर्म 1 के पहले फिर बोर्ड पे थोड़ा फोकस कर लिया, फिर बोर्ड में थोड़ा अच्छा मार्क्स ले आ दिया। फिर टर्म 1 के बाद आता है प्रयास 2.0 फिजिक्स वाला बैच, उसमें भी फिर मैं जोश, मतलब मुझे ये था कि कुछ चीज़ नया करना है, तो उस समय शुरुआत में जोश बहुत हाई होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए जो आपको एफर्ट डालना रहता है वो मैं 11-12th में मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। और प्रयास 2.0 का पहला दूसरा दिन भी मैं बैच किया, फिर भी वही बात है, पूरा 2 दिन तक लगातार लेक्चर देखा, फिर छोड़ दिया। फिर वही डिलेमा में मैं रहता था कि हम मुझे बोर्ड करना है JEE करना है, बोर्ड में अच्छा मार्क्स। फिर मम्मी बोली कि JEE का प्रिपरेशन करो, फिर भी मैं बोला अरे मम्मी बोर्ड में अगर परसेंटेज अच्छा नहीं आया तो मुझे बुरा लगेगा। फिर JEE का फिर वहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा JEE की तरफ इन्फ्लुएंस इसलिए भी होता था कि मेरा फ्रेंड एक कोचिंग करता था JEE का, जो कि अभी 12th के साथ ही वो IIT रुड़की में चला गया है, तो फिर उसी की वजह से थोड़ा मैं मेरा कनेक्शन था, तो अच्छे से मैं करता था, तो इसीलिए JEE का नॉलेज होता था। फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर आता है टर्म 2, तो टर्म 2 बीत गया, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए। फिर मैं अपने स्ट्रीम में मैथ्स में पूरे क्लास में टॉप किया 93.2% के साथ। तो फिर यहाँ तक
कोई जेई का मीन्स एज सच कोई बड़ा रोल मेरे स्टोरी में नहीं आया। अब कंटिन्यू होता है जेई का मेन स्टोरी। तो अब बात है कि जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि मैं 12th में दिया, और मैं रास्ते में कॉलोनी में जेई का एग्जाम दे के आ रहा था। मम्मी पूछी, मम्मी को एक्सपेक्टेड था कि मेरा मीन्स हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मीन्स 10th का और 12th का मेजर मीन्स होता है लाइफ में। तो वो अच्छा किया, 10th में मीन्स 92.8 और 12th में 93.2। तो मम्मी को थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ मेरा बेटा मीन्स निकाल लेगा जेई। लेकिन मैं ही रास्ते में मीन्स मम्मी को निराश कर दिया कि मैं बोलती है पेपर, क्योंकि मुझे तो पता चल ही जाता पेपर देने बाद। तो मम्मी बोलती है कि मम्मी मेरा नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा मम्मी के आँख में आंसू भी आया रास्ते में चलते चलते। फिर मुझे मीन्स दिल पे लगा कि हाँ मुझे अब कुछ करना है। और फिर पापा से बात हुई तो पापा तो बोले कि कोई प्राइवेट कॉलेज जो भी बनारस में उसे ही ज्वाइन कर लो, फिर साइड में कुछ करना हो कर लेना। लेकिन उस समय जो मेरे मम्मी ने मुझ पे भरोसा दिखाया, उतना भरोसा लिटरली बता रहा हूँ मुझे नहीं था। मुझे मीन्स उस समय कॉन्फिडेंस जो मिला ना ड्रॉप ईयर में अपना मीन्स अपने लाइफ को मीन्स ट्रांजिशन करने के लिए कि हाँ प्रिपरेशन से पहले और प्रिपरेशन के बाद, वो मेरी मम्मी ने दिया। मीन्स जो कॉन्फिडेंस है, एक आपको इनिशिएशन आता है, मीन्स एक आपको स्पार्क चाहिए होता है लाइफ में देने के लिए। हाँ एक मीन्स कुछ होता है कि हाँ स्ट्राइक कर गया कि हाँ मुझे अब करना है, वो मेरे मम्मी ने कॉन्फिडेंस दिया। और मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ड्रॉप लूंगा और जेई में फोड़ूंगा, कुछ मैं करके दिखाऊंगा लाइफ में, जो कि अभी तक मेरे फैमिली में कोई भी रिलेशन में कोई नहीं कर पाया। मैं पहला बंदा अपने फैमिली में हूँ जो कि आज NIT CSE में बैठा हुआ हूँ, NIT जमशेदपुर CSE में। वो इनिशिएशन मुझे मीन्स था कि हाँ मुझे कुछ करना है। उस समय तो मेरा ड्रीम था IIT दिल्ली जाने का। और ड्रीम बोलते हैं ना कि ड्रीम आप अगर बड़ा करते हैं तो लाइफ में शुरुआत में तो आपका फल थोड़ा कम भी मिलेगा। अगर आपका यही है कि आप अगर शुरुआती से कर्म अपना बढ़िया करते जा रहे हैं तो लाइफ में आगे कभी ना कभी फल मिलेगा। मेरा जैसे IIT दिल्ली का ड्रीम था, ठीक है नहीं मिल पाया, कुछ मेरे में कमी हुआ होगा, कुछ मेरे लक साथ नहीं दिए होंगे, इसलिए आज NIT जमशेदपुर CSE में। लेकिन जो आज सेटिस्फेक्शन है ना वो मेहनत का, वो आज है थोड़ा कि हाँ मैंने मेहनत की तो कुछ तो मिला है और आगे कुछ ये कुछ अच्छे कन्वर्जन में जाएगा। तो अब बात करते चलिए फिर ड्रॉप ईयर पे जाते हैं। अभी कॉलेज का लास्ट में बताएंगे। तो ड्रॉप ईयर लिया मैंने और कोचिंग की बात आई, कोचिंग सिलेक्शन की। तो बनारस में बहुत सारे कोचिंग थे, लेकिन फिजिक्स वाला पाठशाला थोड़ा रिसेंटली ओपन हुआ था बनारस में। तो मैं डिसाइड कर लेते कि हाँ मुझे मीन्स फिजिक्स वाला पाठशाला ही ज्वाइन करना है और ड्रॉप लिया। अब आता है रियल जेई स्टोरी। शुरुआत में मेरे में क्वाड्रेटिक, मैं मैथ्स की पहले बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला 11th में, थोड़ा मैं पढ़ा था, समझ आ जा रहा था। अब चालू हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर। लिटरली बता रहा हूँ भाई कुछ समझ ही में नहीं जा रहा था। शुरुआत में एक तो मेरा हेल्थ का स्ट्रगल और एक कुछ समझ में नहीं आना कोचिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ थी। कुछ क्लास में सर आ रहे हैं, मीन्स हाइब्रिड, थोड़ा ऑनलाइन हाइब्रिड क्लास था, सर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है पूरा। सर मैं दिन भर सर के साथ, मैं अपने मैथ्स के टीचर, डाउट क्लास वाले टीचर के साथ बैठा रहा 2 घंटे तक। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ सर, ड्रॉप ईयर है। अब कुछ मतलब 12th में होता है थोड़ा, 11th 12th में क्या ड्रॉप लेना चाहता, अब सर क्या करूँ, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन DPP का बन ही नहीं रहा है पूरा। एक तो उस स्ट्रगल को मैं लेके चल रहा हूँ, और एक अब आती है हेल्थ स्ट्रगल। पूरा 1 महीना समझ लो कम्प्लीटली वेस्ट हुआ पूरे ड्रॉप ईयर में, जबकि प्रिपरेशन मेरा लेट से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में लेट से हुआ था मेरे ईयर में, तो इसीलिए जेई का मैं प्रिपरेशन में लेट से स्टार्ट किया था ड्रॉप ईयर का। तो फिर उस समय बहुत ही स्ट्रगल हुआ। मैथ्स में मैंने जो मैं डाउट टीचर जो भी थे उनको पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो मेरा हेल्प किया है ना, उस टाइम पे सर बोलते थे कि अरे मत टेंशन लो, बस तुम एफर्ट अपना डालते रहो। यही बात है कि अपना आपको इनपुट 100% देना रहता है। शुरुआत में आउटपुट आपको कम भी मिलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं। अपना मीन्स अपने आप को लाइफ में, यार देखो ऐसा बात होता है ना कि अपना अपने लाइफ में डेली कुछ ना कुछ सीखना। अब सीखना मतलब कुछ ऐसा सीखिए जो कि आपको काम आए। अब इधर उधर एक बात में घूमेंगे, अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं 2 टीचर बदल चुका था, फिर भी नहीं समझ आ रहा था। इनऑर्गेनिक में टीचर में कमी होगी, मेरे अकॉर्डिंग टीचर में कमी नहीं भी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता हो क्या पता मेरे ही में कमी हो, इसीलिए मुझे नहीं समझ में आता था। क्योंकि मैं पहले उतना अच्छे से, जैसे कि आपको बताया, जेई का मतलब तैयारी नहीं किया हूँ, तो इसीलिए तो फिर मेरे ही में कमी हो गई। टीचर में तो उतना अच्छे टीचर थे, तो मैं टीचर चेंज किया। इनऑर्गेनिक के लिए टीचर चेंज किया। ऑर्गेनिक तो थोड़ा ठीक चल रहा था, फिर भी टीचर के साथ स्ट्रगल अलग था। फिर बात करें वही सुबह अपना मीन्स, अभी मैं टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ, तो 9 बजे से 3 बजे तक क्लास रहता था।
सुबह 3-3 बजे भोर में जग जग के तैयारी किया हूँ, सच बता रहा हूँ। तब आके यहाँ पे बैठा हूँ, 3 बजे भोर में जगना, 5-6 बजे तक फिर लगातार पढ़ना, फिर 6 बजे से वही फ्रेश होना, फिर 9 बजे से कोचिंग रहता था। और कभी कभी रात को अगर 2-3 बजे तक रात ही में पढ़ लिया तो फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, तो बिना नाश्ता किए हुए कोचिंग निकल जाना, दिन भर भूखे रहना। 9 से 3 क्लासेज थी, वही क्लासेज में स्ट्रगल करना, फिर आना तो शाम को कुछ खाने को मिलता था। और फिर बात आई कि क्लासेज की बात करूं तो 9 से 3 जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कोचिंग क्लासेज थी, वही यार स्ट्रगल करते रहा, एफर्ट डालते रहा, इनपुट होते रहा। टेस्ट में मार्क्स 120, 130 शुरुआत में ऐसे ही रहते थे। शुरुआत में जैसे कुछ एक चैप्टर वाले होते थे, जैसे काइनेमेटिक्स ये सब तो थोड़ा पढ़ा हुआ था, तो 200 प्लस पहले टेस्ट में आ गया था। लेकिन बात है आगे टेस्ट की, तो उसमें कोई में 100, 120, 150, 180 इतने ही में। और यहाँ मैं कोचिंग के बच्चों को देख रहा हूँ तो 250, या फिर पाठशाला पूरे इंडिया में है तो कोई का 260। जेई एडवांस के टेस्ट में तो यार पूछो मत, 300 में 70 आ रहे हैं, कोई में 80 आ रहे हैं, कोई में 60 आ रहा है, ऐसे ही जेई एडवांस हो रहा, पूरा टेंशन में, पूरा डिप्रेशन। मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपना मीन्स मैथ्स टीचर के साथ स्पेंड करता था। सर से बोलता सर कुछ होगा, मेरा होगा कि नहीं, सर एक बार IIT हो जाता तो कुछ अच्छा हो जाता लाइफ में। सर बस यही बोलते थे कि लाइफ में देखो टेस्ट का टेंशन, मतलब ये टेस्ट में कम आया तो अगले टेस्ट में बढ़िया आएगा, बस तुमको अपना यही है। मैं फिर अपना सजेशन बोलता हूँ जो कि मैं अपने टीचर से सिखाऊँ, अपना लाइफ में बेस्ट दो, अपना एफर्ट डालते रहो। तुम अगर आज अपना 100%, कल तुम्हें नहीं भी मिला ना, सही बता रहा हूँ, बाद में मिलेगा जरूर। तो ही बात है, ज़्यादा डिप्रेशन में चल गया था बीच बीच में, कुछ समझ नहीं आता था, क्वेश्चन नहीं बन रहे थे भाई। क्लास के नोट्स के क्वेश्चन सर आके गए, समझा दी, कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसे ही बितते आता है समय जनवरी का। जनवरी में मैं ऐसे ही एक दिन पहले, जनवरी या फिर दिसंबर, जब भी मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, डेट अनाउंस हुआ था, मैं ऐसे ही एक क्लासरूम ने एक मतलब लाइब्रेरी था कोचिंग में, उस दिन बैठा हुआ था। एक दिन पहले डेट अनाउंस हो चुका था जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का। मैं बैठा और एक मेरा फ्रेंड है, भाई तूने देखा जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट आ गया। मुझे तो एक्सपेक्टेड था, जैसे कि 1 साल पहले मैं जब 12th में था तो आई थिंक अप्रैल में, मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल या मई में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। तो मैं सोचा वैसे ही होगा, अभी तो टाइम है, तो रिविजन उतना अच्छे से चल नहीं रहा था। तो फिर वो दोस्त बोलता अचानक से, भाई जान रहा है कल तो डेट आ गया। मैं बोला क्या डेट आ गया जेईई मेंस का, मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर उस समय लगा कि अब एकदम बिल्कुल सीरियस, अब जो भी हुआ, अब से मीन्स अच्छे से प्रिपेयर करना, हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवीजन पे फोकस करना है। अब पढ़ाई मेरा स्टार्ट होता है एकदम अच्छे से, अब मेरा टाइम टेबल एकदम टाइट हो भाई। 3-4 घंटा बस 24 घंटे में सोया हूँ, बाकी दिन भर पढ़ाई। आप लोग 12 से 16 घंटा दिन भर पढ़ते रहा, फिर जाके आता है फर्स्ट अटेम्प्ट। और अपने मीन्स जेईई मेंस का जो जेईई मेंस डे का स्टोरी है, उसके लिए मैं वीडियो आपको, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर वीडियो बना दूंगा। ये तो जेईई स्टोरी है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में दे के तो आया, मार्क्स तो थोड़ा कम थे, लेकिन वही बात है, जो आपको जैसा कि बोला जेईई मेंस एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका कंपटीटर कितना मार्क्स स्कोर कर रहा है और आप कितना कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपके परसेंटाइल और रैंक पे। तो देखिए, तो एक्सपेक्टेड तो था मेरा मीन्स कि हाँ चलो 97, 96 आ जाएगा, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव करेंगे, लेकिन नहीं। खुशी की बात यह है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.97 परसेंटाइल आ गया, और बहुत खुशी हुई। और थोड़ा लगा कि हाँ जो भी मेहनत किया वो कुछ रंग लाया, मेहनत बोलते हैं ना कि अच्छा परसेंटाइल आ गया, थोड़ा खुशी हुआ। फिर अब बात आती है जेईई एडवांस। तो देखो यार, ये थोड़ा मैं जेईई मेंस तक, क्योंकि मैं आज NIT जमशेदपुर CSE में हूँ, तो जेईई मेंस तक का ही स्टोरी। अब जेईई एडवांस में क्या हुआ, मैं IIT में क्यों नहीं गया, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका, मेरा जेईई एडवांस पे क्वालिफाई हो चुका, लेकिन IIT में आज नहीं बैठा हूँ, कुछ तो रीजन होगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यही था मेरा जेईई मेंस, मेरा IIT जेईई मेंस का स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना है। अब आपको यही बोलना चाहूँगा कि अभी मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि अभी ये वीडियो मैं क्यों पब्लिश करना। तो देखो, ये एक ऐसा सिचुएशन बन गया है कि बहुत सारे बच्चे पैनिक, लेकिन आप लोग को इस वीडियो से क्या सीखना है, आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखना है कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं चल रहा है, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, आप अगर डिप्रेशन में है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो टेंशन की बात नहीं है। सेम सबके साथ होता है। आपको लग रहा है कि मेरे ही साथ ये हो रहा है, लेकिन नहीं, आपके बगल वाले के साथ भी यही हो रहा है।
तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से इस वीडियो से मोटिवेट होना है और कुछ सीखना है। और जो भी आज वीडियो से सीख रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्रिपेयर करते रहिए और जेई को क्रैक कीजिए।